ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अंगिरा ऋषि जो हैं वो चित्रकेतु की मन की अवस्था को समझ चुके हैं कि राजा चित्रकेतु मन से असंतुष्ट है, उसके मन में शांति नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या तुम्हारा शरीर और मन शांत है? क्या तुम्हारा राज्य, तुम्हारे मंत्रीगण, तुम्हारे जो भी 7 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा राजा, अगर वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो राजा प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, क्या वो सब भली भांति चल रहे हैं? ये प्रश्न जो है पूछ रहे हैं। अब अगला देखिए वो क्या पूछते हैं। वो पूछते हैं क्या ये जो मैं बताऊंगा क्या ये तुम्हारे नियंत्रण में है? क्योंकि राजा के लिए बहुत जरूरी है कि जैसे मान लो प्रजा उसके नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर प्रजा उसके नियंत्रण में नहीं है तो उपद्रव मचेगा, अशांति होगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, फिर राजा कहां से प्रसन्न रहेगा? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये चीजें तुम्हारे नियंत्रण में है? पहला वो कहते हैं क्या तुम्हारी परिवार में तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे नियंत्रण में है? दूसरा, क्या तुम्हारी प्रजा तुम्हारे नियंत्रण में है? तीसरा, क्या तुम्हारे मंत्रीगण, जो अनेकों प्रकार के मंत्री हैं, तुम्हारे सेना के नायक हैं, जो तुम्हारे राज्य में अलग अलग पदों के अधिकारी हैं, क्या वो सब प्रसन्न हैं? भृत्या, क्या तुम्हारे सेवक गण तुमसे प्रसन्न हैं? जो तुम्हारी सेवा करते हैं, क्या वो तुमसे प्रसन्न हैं? क्या इस राज्य के अंदर में जो जमींदार हैं, जो वैश्य हैं, जो कृषि करते हैं, जो वाणिज्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या वो तुमसे प्रसन्न है? क्या तुम्हारे इस महल के अंदर में जो भी बाकी लोग हैं, क्या वो भी प्रसन्न है? और क्या तुम्हारी संतान वो प्रसन्न है? अब देखिए, अंगिरा ऋषि को पता था कि राजा चित्रकेतु की कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने किया। आगे वो कहते हैं, हे राजा, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है? भाई, पत्नी मेरे नियंत्रण में, प्रजा मेरे नियंत्रण में, लेकिन मन अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और वो कहते हैं अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो बड़ा आसान है कि बाकी जो उन्होंने बताए, मंत्रीगण, हमारा परिवार, हमारी जनता, ये सब जो है राजा के नियंत्रण में कार्य करेंगे प्रसन्न होकर के। अगर राजा ने अपने मन को भी नियंत्रण में किया हुआ है।
फिर वो कहते हैं, हे राजा, मैं ये देख सकता हूं तुम्हारे फीके चेहरे से, तुम्हारे मुख से, तुम्हारा मुख बिल्कुल उतरा हुआ है। कहते हैं ना कि हमारा चेहरा हमारे मन को दर्शाता है। हमारे मन में जो भी चल रहा है चेहरे पर प्रकट हो जाता है। अगर आपका मन खुश है तो आपके चेहरे से पता लग जाएगा, और अगर आपका मन दुखी है वो भी चेहरे पर प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से जो फीका पड़ा हुआ है उससे पता चल रहा है कि तुम कुछ गंभीर विचारों में डूबे हुए हो, तुम कुछ चिंताओं में डूबे हुए हो, तुम्हें किसी ना किसी प्रकार की पीड़ा या दुख खाए जा रही है। क्या ये तुम्हारे मन और शरीर के कारण है या फिर ये दूसरों के कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। मैं तुम्हारी अतिथि सत्कार से और तुम्हारे विनम्र भाव से अत्यंत प्रसन्न हूं। तो मुझे बताओ क्या कारण है कि तुम्हारा चेहरा मुखड़ा इतना फीका पड़ा हुआ है? क्या चिंता चल रही है तुम्हारे मन के अंदर में? तब राजा चित्रकेतु जो है उत्तर देते हैं। तो राजा चित्रकेतु कहते हैं, हे महामुनि, आप तो सब जानते हैं, आप तो जो है तप, ज्ञान और समाधि में डूबे हैं। इसके कारण आप सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हैं। तो आपको तो सब पता है बाहर क्या चल रहा है और मेरे मन के अंदर में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी आप कृपा करके मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं इसका कारण आपको जरूर बताऊंगा। तो राजा चित्रकेतु कहते हैं, हे महामुनि, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको भूख लगी है और जिसको प्यास लगी है, अगर बाहरी रूप से कोई उसको बढ़िया एक फूल की माला प्रदान कर दे और उसके हाथों पर, पांवों पर चंदन का, माथे पर चंदन का लेप लगा दे, तो क्या वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा? तो कहते ठीक इसी प्रकार से मेरे पास में सब कुछ है, मेरे पास विद्या है, मेरे पास में बढ़िया ऐश्वर्य है, ये सब कुछ है, मेरे पास में सुंदरता है, मेरे पास में बड़ा राज्य है, लेकिन ये सब बाहरी चीज मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। इसके कारण मैं बहुत दुखी हूं। मैं अपने बारे में केवल नहीं सोच रहा हूं, मैं अपने पूर्वजों के बारे में भी सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों के लिए अगर कोई आगे मेरी संतान नहीं है तो पिंडदान कौन करेगा? और अगर पिंडदान नहीं होगा तो अगर जो मेरे पूर्वज कहीं पर दुखी हैं, किन्हीं कष्टों को भोग रहे हैं, तो उनको अगर पिंड नहीं मिलेगा तो वो अपने कष्टों से दूर कैसे हो पाएंगे? तो ये सोच करके मैं अत्यंत दुखी हूं। तो कृपा करके मेरा ये दुख दूर कीजिए और कुछ उपाय के द्वारा अगर मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए तो आपका बड़ा आभार होगा मेरे ऊपर। तो ये प्रार्थना जो है चित्रकेतु अंगिरा ऋषि से करते हैं। तो अंगिरा ऋषि जैसे ही उनकी ये प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि वो उनसे संतुष्ट थे, तो अब इनकी इच्छा पूरी करने के लिए अंगिरा ऋषि जो है एक यज्ञ करवाते हैं त्वष्टा की संतुष्टि के लिए, जिसके द्वारा
पुत्र की प्राप्ति होती है। तो एक यज्ञ करवाते हैं जिसमें यज्ञ के आहुति के रूप में भगवान की संतुष्टि के लिए खीर अर्पण करते हैं। दूध और चावल की बनी हुई खीर अर्पण करते हैं और उसको यज्ञ शिष्ट के रूप में वो राजा चित्रकेतु को प्रदान करते हैं और कहते हैं, इस यज्ञ शिष्ट को तुम अपनी बड़ी रानी, जिनका नाम कृताद्युति है, कृताद्युति, वो कहते हैं उनको प्रदान करो। ये यज्ञ शिष्ट खाने के बाद में तुम्हें संतान की जरूर प्राप्ति होगी। और वो ये कह करके चले जाते हैं कि जिस संतान की तुम्हें प्राप्ति होगी वो संतान तुम्हारे हर्ष और दुख, हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगी। और इससे पहले कि राजा चित्रकेतु पूछ पाए कि भाई संतान की प्राप्ति के बाद में मुझे खुशी भी होगी और दुख भी होगा, इससे पहले कि वो पूछ पाए अंगिरा ऋषि वहां से चले जाते हैं। तो ये विचार करते हैं राजा चित्रकेतु कि इनका कहने का मतलब क्या हो सकता है। तो विचार करते करते वो सोचते हैं, हर्ष का कारण तो इसलिए होगा क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी इतनी सारी रानियां हैं लेकिन किसी भी रानी से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका तो कोई संदेह नहीं है कि जैसे ही संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, सारे राज्य के अंदर में खुशी फैल जाएगी। तो ये मेरे हर्ष का कारण बनेगी। जब संतान पैदा होगी मैं भी खुश, मेरी रानी भी खुश और मेरे राज्य के मेरी प्रजा भी सब खुश हो जाएगी। तो ये उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने विचार किया कि मेरे शोक का, मेरे दुख का कारण क्या हो सकता है। तब उन्होंने सोचा शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी जो संतान पैदा होगी हो सकता है वो संतान आज्ञाकारी ना हो, मतलब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करे। फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम बिना संतान के ऐसी संतान तो चलेगी ना। हो सकता है वो संतान अपने माँ बाप का इतना आदर ना करे और उनको हो सकता है कि उनका अनादर करे, उनकी आज्ञा का पालन ना करे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो दुख मैं झेल लूंगा। ऐसा उन्होंने जो है विचार किया। तो देखिए चाणक्य पंडित इस बारे में क्या बताते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि असल में जो संतान नालायक है, जो संतान दुष्ट है, उस प्रकार की संतान की प्राप्ति से कोई फायदा नहीं है। उससे तो बढ़िया है निसंतान होना। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि चित्रकेतु जो है वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी रानी के द्वारा संतान की, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वो सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरी संतान नालायक भी निकली तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मेरा पुत्र तो होगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो चाणक्य पंडित देखिए क्या कहते हैं। को अर्थ पुत्रेण जातेन, एक पुत्र को जन्म देने का क्या फायदा है। को अर्थ मतलब फायदा, क्या अर्थ है। पुत्रेण जातेन, पुत्र का जन्म, पुत्र के जन्म का क्या फायदा है। यो न विद्वान न धार्मिकः, अगर वो संतान न तो शिक्षित विद्वान है, न धार्मिकः और न धर्म का पालन वो संतान करती है।
मतलब ना तो हमारी संतान भगवान की भक्त है और ना विद्वान है। तो अगर ऐसी संतान पैदा होती है तो कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं। इस प्रकार की संतान पैदा करके कोई फायदा नहीं है। और उदाहरण देते देखिए, काने न चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़े न केवलम। वो कहते हैं एक आंख जो देख नहीं सकती है लेकिन आपको केवल पीड़ा देती है, क्या उस आंख को रख करके कुछ फायदा है? आपकी आंख किस लिए होती है? आंख देखने के लिए होती है। मान लीजिए आपकी आंख जो है उसमें कुछ बीमारी है और उस बीमारी के कारण आपको कष्ट हो रहा है, तो कहते हैं कानेन चक्षुषा किं वा। अगर आंख सही नहीं है और वो केवल चक्षु पीड़े व केवलम, केवल आपको पीड़ा मात्र दे रही है, तो उस प्रकार की आंख का क्या फायदा है? इसी प्रकार से इस प्रकार की संतान जो नालायक है उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु जो है संतुष्ट है कि किसी न किसी प्रकार से संतान तो मिलेगी। लेकिन असली कारण क्या है उनके दुख का उनको पता नहीं है, केवल वो सोच रहे हैं ऐसा। फिर उन्होंने क्या किया, ये यज्ञ का शिष्ट अपनी रानी को प्रदान किया और धीरे धीरे करके उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस कथा में अब आगे क्या होगा, कैसे उनके राज्य में हर्ष फैलेगा और बाद में उनको क्या दुख मिलेगा, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।